हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग। आज की रीडिंग जो होगी ये होगी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। मैं इस रीडिंग के थ्रू ये जानना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर किया है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे क्राइम सीन पे। जहाँ उन्हें मारा गया वहाँ पे कितने क्रिमिनल्स थे, कितने लोग इन्वॉल्व थे। 2 जने थे, 4 जने थे, 5 जने थे। तो मैं बेसिकली एनर्जी कैच करना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोग मौजूद थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है मिलके। क्योंकि ये एक क्लैरिटी हो जाएगी तो उससे बहुत सारे जो नाम सामने आ रहे हैं, जो मैंने बाकी की जो मर्डर पे रीडिंग्स बनाई हैं उसमें जो नाम मैंने बताए हैं, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ कितने लोग इन्वॉल्व थे। तो चलिए यही बात जानते हैं। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक रेड कलर का बॉक्स सा होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा है, उस पर आप क्लिक करिए और आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इन्वॉल्व थे सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में। क्राइम सीन में कितने लोग इन्वॉल्व थे। जैसे हम ये सुन रहे हैं कि किसी ने पैर पकड़े, हाथ पकड़े, गला पकड़ा, ऐसे करके, तो कितने जने थे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ओके, डेविल एनर्जी। ऐसा मुझे लग रहा है कि जब इन लोगों ने सुशांत को मारा है तो ये लोग ना नशे की हालत में होंगे। जिसने भी सुशांत को मारा है वो डेफिनेटली उस समय ये रात में ही ये काम हो गया है, ये दिन में नहीं हुआ है। ये बात मुझे क्लियर लग रही है क्योंकि हमें यहाँ पर डेविल एनर्जी आई है और ये जो एनर्जी होती है ये नाइट को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करती है अल्कोहल एब्यूज़ या फिर कोई ड्रग एब्यूज़ को। तो ये हो सकता है कि जिसने भी सुशांत को मारा है वो उस वक्त नशे में हो। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि ये चीज़ हुई होगी। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने सुशांत को मारा है। ओके, ऐसा लगता है कि इनका जो ये फाइट थी, ये वैसे तो ये लोग ऑलरेडी काफ़ी एनिमी थी इनकी सुशांत को लेकर, लेकिन ये फाइट अचानक से हो गया और ये लोग नशे की हालत में थे और इन्होंने फाइनेंसिस को लेकर के फाइट हुई इन लोगों के बीच में। 1 2 3। ओके, चलिए 2 कार्ड्स और निकालेंगे और फिर हम रीडिंग को अच्छे से समझेंगे। 1 and this card jumped out, so we'll take this card also. ओके, चलिए तो जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था उस रात और कितने लोग थे वहाँ पे अवेलेबल उस समय। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर हुई है, सुशांत फाइनेंसिस को लेकर के ही फाइट हुई है। क्योंकि अगर आप ये 2 कार्ड्स देखें तो ये दोनों कार्ड्स ही फाइनेंसिस के दिखा रहा है। इन दोनों में ही अगर आप ये लेडी को देखें तो ये हो सकता है रिया चक्रवर्ती हो, और ये जो दूसरा पर्सन है जिसके पास इतने सारे पेंटिकल्स इनको देख रहा है, ये हो सकता है उनका जो फ्रेंड था वो हो। तो ये दो दो पर्सन तो मुझे इजीली एनर्जी यहाँ पे कैच हो रही है। साथ ही साथ मुझे एक एनर्जी और कैच हो रही है, ये हो सकता है सर्वेंट की एनर्जी हो, जो सर्वेंट था वहाँ पे। ये थर्ड पर्सन की एनर्जी कैच हो रही है। तो कुल मिलाकर आप इन तीनों को अगर देखें, तीनों के पास पेंटिकल्स है, तीनों के पास पेंटिकल्स हैं। पेंटिकल्स, ये जो गोल्ड कॉइन आप देख रहे हैं ना, ये तीनों कार्ड्स में पेंटिकल्स है। तो यानी कि जो भी ये इंसिडेंस हुआ है इससे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल जो फ़ायदा हुआ है वो इन तीनों में इस लेडी को हुआ है। ये जो लेडी आपको यहाँ दिख रही है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है इसके पास, 9 पेंटिकल्स है। और जो ये पर्सन आप देख रहे हैं इसके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। और जो ये नौकर अगर आप समझे, इसके पास सिर्फ एक पेंटिकल है। तो ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कि इनको जो फाइनेंशियल फ़ायदा हुआ है थोड़ा सबसे कम इसको हुआ है, सर्वेंट को। सबसे ज़्यादा इस लेडी को हुआ है और इसको। तो ये फाइनेंसिस को लेकर के या तो इन तीनों ने आपस में सुशांत की कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसा ऐसा कुछ होगा जो आपस में शेयर कर लिया और वो सुशांत को पता चल गया होगा। तो ये 3 लोग तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहे हैं जो इन्वॉल्व हैं। ये आप सर्वेंट समझ लीजिए, ये उनका फ्रेंड, और ये रिया।
तो ये 3 लोग तो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। इसके बाद अगर मैं अगला देखूँ तो यहाँ पे मुझे सब्सटेंस अब्यूज़ दिख रहा है कि कुछ ये नाइट के टाइम पे ही किया गया है और नशे की हालत में ये इस काम को अंजाम दिया गया है। अब इसमें और भी कार्ड्स मुझे मिले हैं। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मुझे ये 3 पर्सन दिख रहे हैं क्राइम सीन पे जो मौजूद हैं। अगर आप देखें तो यहाँ एक पर्सन ये है जो ये टेबल पे खड़ा है, और यहाँ एक लेडी है और एक जेंट्स है। फिर से यहाँ पे 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो संख्या थी कातिलों की वो 3 लोग तो थे, 3 लोग थे। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये जो सडन ये जो टावर मूवमेंट आया है, इससे मुझे ये लग रहा है कि जब सुशांत को पता चला कि इन तीनों ने उनके फाइनेंसेस को मिसयूज़ किया है या गलत तरीके से यूज़ किया है, तो टावर मूवमेंट हुआ। टावर मूवमेंट में कुछ ऐसा सुशांत ने कह दिया गुस्से में आकर के कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है। और यहाँ पे मुझे ये एयर एनर्जी दिख रही है, सुशांत की एनर्जी है। इसमें आप देखिए इस पर्सन पे तलवार है और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गुस्से में आके कोई बात बोल दी होगी अचानक से, क्योंकि अचानक से ही सुशांत को ये पता चला होगा कि इन्होंने फाइनेंसेस जो भी है इनको तीनों ने मिलके फाइनेंशियली इनको धोखा दिया है। ये जो 3 पर्सन दिख रहे हैं और आपस में शेयर बांट लिए हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया फाइनेंसेस को लेकर जो सुशांत को एकदम से पता चला। और जब ये बात पता चली सुशांत को तो उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, उन्होंने गुस्से में कुछ बोला। और फिर जब इन्होंने बोला तो क्योंकि वो लोग सब्सटेंस अब्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। अच्छा, अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें आप ये एक डेविल देख रहे हैं बीच में बैठा हुआ, और यहाँ एक फीमेल है, यहाँ मेल है। फिर से हमें 3 जने यहाँ दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको इस कार्ड में भी बताया कि 3 जने ही दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे फीमेल है और 2 मेल है। तो हर इन दोनों फिगर्स में सेम चीज़ मैं देख रही हूँ कि 2 मेल और 1 फीमेल थे क्राइम सीन पे। यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ दिख रही है। और अगर मैं इस रीडिंग को देखूँ तो यहाँ पे भी आप देखिए ये 3 मुझे दिखे हैं, ये 1 फीमेल दिखी है और ये 2 मेल दिखे हैं, जिसमें से कि फीमेल जो है वो उसके पास सबसे ज़्यादा पेंटिकल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो हुआ है वो इस फीमेल को था। जो भी शेयर इन्होंने आपस में अगर शेयर किया होगा कोई अमाउंट, तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। और अचानक से पता चला होगा सुशांत को कि ये ऐसे करा है इन्होंने, और उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया होगा क्योंकि उनका सारा जो पैसा था वो इन्होंने शेयर कर लिया आपस में। तो इस बात पे ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आएगा, तो उन्होंने कुछ बोला या कह दिया होगा कि तुम यहाँ से जाओ, या कुछ ऐसी बात बोल दी है सुशांत ने जिसकी वजह से टावर मूवमेंट हुआ। और क्योंकि ये लोग ऑलरेडी अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज़ यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो उसके बाद ये लोगों ने आपस में डिसाइड करके कि हम ये करेंगे। या फिर ये यहाँ पे भी यही तीनों दिख रहे हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं। तो मतलब टैरो रीडिंग से मुझे लग रहा है कि 3 लोग ही इन्वॉल्व थे। और अगर मैं आपको ये वाला कार्ड दिखाऊं तो इसमें ये पर्सन जो है ये उदास है, और ये यहाँ पे देखिए ये इन 3 कप्स की तरफ देख रहा है। और ये 3 कप्स वही हैं जिन्होंने ये काम को मेनली अंजाम दिया है। लेकिन एक बात और इसमें मैं नोटिस कर रही हूँ कि 3 कप्स तो नीचे गिरे हुए हैं। ये हो सकता है कि एक सर्वेंट और जो फीमेल थी वो और एक इनका फ्रेंड, इन तीनों को ये देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया। और शायद 2 जने और इन्वॉल्व थे जिन्होंने पीछे से गला दबाया है, जिसके बारे में सुशांत को पता नहीं चल पाया। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं। क्योंकि आप देखिए तो यहाँ पे 3 कप्स तो हैं जो गिर गए हैं। मतलब ये तीनों लोगों को ये देख पाए कि ये तीनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन पीछे ये जो 2 लोगों ने पीछे से जो अटैक किया है इनको ये नहीं देख पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के 5 लोग थे जिन्होंने ये काम किया है। 3 तो वो थे जो इनके घर में फ्लैट में थे, जो इनके नोन टू थे, और 2 जो थे ये आउटसाइड से आए थे जिनको शायद सुशांत देख नहीं पाए थे, और ये इन्होंने पीछे से अटैक किया है। आप ये देखिए ये 2 कप्स पीछे रखे हैं जिनके बारे में इस पर्सन को पता ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि सुशांत को पता ही नहीं चला कि 2 जने पीछे से भी अटैक कर रहे हैं, गला दबा रहे हैं। तो ये 3 तो ऑलरेडी थे ही जो मैंने आपको बताए, और 2 पर्सन और इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, अब हमें ये जो कार्ड आया है इसमें हमें 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूँ 5 लोग तो हमने ऐसे बता दिए जो क्लियर इन्वॉल्व हमें दिख रहे हैं। 3 तो घर के लोग हैं और 2 जो उनके घर पे मौजूद थे लेकिन सुशांत को उनके बारे में पता नहीं था, और उनको एंट्री जो दिलवाई है वो इन तीनों लोगों ने ही दिलवाई है। धोखा जो दिया है इन तीनों ने। तो अब कुल मिला के मुझे 5 लोग तो पता चल गए कि वहाँ अवेलेबल थे। लेकिन अगर हम इस कार्ड को देखें जो हमें आया है, यहाँ पे 9 कप्स है। तो क्योंकि मैंने नंबर्स पूछे हैं
टैरो रीडिंग से मैंने नंबर्स पूछे कितने लोग इन्वॉल्व थे, तो कुल मिला के यहाँ पे 9 लोग तो क्लियर दिख रहे हैं और एक यहाँ पे ये मास्टरमाइंड मुझे दिख रहा है बैठा हुआ। तो कुल मिला के 5 लोग तो हमें पता चल गए हैं, लेकिन 4 लोग और इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। आप ये 5 लोग तो चलिए ये हो गए। अब हमारे पास बचे ये 4 कप्स और ये एक पर्सन जो बीच में बैठा हुआ है, यानी कि इस पूरे इंसिडेंस का मास्टरमाइंड ये पर्सन है जो यहाँ बैठा है टेबल के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा ये 4 पर्सन और हैं, लेकिन ये लोग क्राइम सीन पे नहीं थे, क्योंकि क्राइम सीन पे सिर्फ मुझे यही एनर्जीज दिख रही हैं। ये जो 4 लोग थे, ये बिहाइंड द सीन ये लोग काम कर रहे थे, ये लोग गाइड कर रहे थे कि अब ये करो, अब ऐसे करो, अब ये काम करो, उसको मार दो। तो ये जो 4 लोग थे, ये प्लस ये जो पर्सन यहाँ सेंटर में बैठा हुआ है ये, तो कुल मिला के ये कम से कम 10 लोग पूरे, आप टोटल करें तो 9 से 10 लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसी एनर्जी मुझे इसमें आ रही है। तो कहीं ना कहीं नशे का भी यूज़ किया गया है क्राइम में। या तो वो लोग नशे में थे या सुशांत को नशे में कर दिया था, जिससे कि वो अलार्म रेज ना कर पाए। और हाँ, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि सुशांत को सबसे ज़्यादा दुख इन 3 लोगों का हुआ था जिन्होंने धोखा दिया, क्योंकि इन पे वो ट्रस्ट करते थे। क्योंकि आप ये कप्स देख रहे हैं नीचे गिरे हुए, और ये बहुत दुखी है ये पर्सन। तो इनका दोस्तों ने, जो भी इनके फ्रेंड थे और जिनको अपना मानते थे, उन्होंने धोखा दिया है। तो ये बहुत हर्ट है, और पीछे जो 2 और दुश्मन थे उन पर इनका ध्यान ही नहीं गया। तो इस तरीके से हुआ है। और इससे मुझे एक चीज़ और समझ में आती है कि जब ये 3 लोगों ने के साथ इनका आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद ये ना इसी चीज़ में, दुख में कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ ऐसा होगा, और अचानक से 2 जनों ने पीछे से आके इनका गला दबाया होगा, ऐसा मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो मैं अगर बताऊं आपको, तो कम से कम ये पूरा ग्रुप है एक, ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 या 3 लोग हैं। 5 लोग तो क्राइम सीन पे मौजूद थे, लेकिन उसके अलावा 4 लोग ऐसे थे जो बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे थे, जो इसके बैक सीन पे जो थे, जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा होने वाला है। इन लोगों में आप भट्ट कैंप को भी समझ सकते हो, महेश भट्ट को समझ सकते हो। उन्हें मालूम था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने रिया को बोल दिया था कुछ दिन पहले कि आ जाओ। लेकिन रिया भी वहाँ पे क्राइम सीन पे दिखी है, ऐसा मीडिया में आ रहा है, ऐसे यूट्यूब चैनल्स में आ रहा है। तो ये 5 लोग जो थे, तो ये लोग प्लस ये 4 लोग और हैं, और ये एक मेन पर्सन मास्टरमाइंड यहाँ बैठा हुआ है। ये मास्टरमाइंड कौन है, मैं ये जानना चाहूँगी। तो चलिए, इसके लिए मैं कार्ड पुल करती हूँ, मैं दूसरा टैरो यूज़ करूँगी। Let me see who is this person, who is this mastermind, who is doing all this. Please, Master of Nostradamus, give me a card to tell who is this mastermind person who is sitting in between and who planned everything. Please give me a card. ये तो बहुत ही यंग एनर्जी लग रही है। ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई बहुत ही ओल्ड पर्सन होगा या कुछ ऐसा। ये तो बहुत यंग एनर्जी लग रही है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सूरज पंचोली भी हो सकते हैं जिन्होंने ये सब प्लान किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही यंग एनर्जी लग रही है। चलिए, मैं एक कार्ड और निकालती हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। लॉस्ट ऑफ नॉस्ट्रैडमस, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड. Please give me one more card for better understanding. Please give me one more card. One final card. Please give me one final card for better understanding. Give me indication. Who is this person? Please give me indication. Who is this person who planned everything? Yes. ओके, हॉन्टेड हाउस है, चाइल्डिश एनर्जी है। चलिए, मैं एक कार्ड और निकालती हूँ क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं हुई है। वन मोर कार्ड, लॉस्टर ऑफ नॉस्ट्रैडमस, प्लीज वन मोर कार्ड, दैट्स इट। वन मोर कार्ड, प्लीज गिव मी वन फाइनल कार्ड, टेल मी हु इज दिस पर्सन। हो सकता है एक से ज़्यादा पर्सन हो जिन्होंने ये चीज़ प्लान की हो, एक पर्सन ना हो। लेट्स सी। ओके, ओके। सो ये जो मैंने आपको ये एनर्जी बताई है, ये मुझे सूरज पंचोली की लग रही है। मैं अभी भी यही कहूँगी, क्योंकि ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, ये सिर्फ इसका कैरेक्टरिस्टिक ही हमें बता रहे हैं कि ये पर्सन कैसा है, इसके बारे में बता रहे हैं कि कैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये मुझे बहुत ही चाइल्डिश सी और ऐसी एनर्जी लग रही है जो मतलब बहुत ही बेपरवाह और अपने आप को स्टूपिड एनर्जी, जो आप कह सकते हो, एक बेवकूफ़ इंसान की एनर्जी,
जो प्राउडी है, घमंडी है, वैसी सी मतलब कुछ भी जो बोल देता है, और ऐसी इस टाइप की एनर्जी लग रही है। मतलब बिल्कुल भी डिसेंसी नहीं, और स्टूपिड पर्सन जैसे होते हैं उस टाइप की एनर्जी है। साथ ही साथ हमें ये दो कार्ड्स आए हैं जो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी देते हैं इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अगर हम इस वाले कार्ड को देखें तो इसमें हमें ये दिखता है इल्यूजन वाला कार्ड। हो सकता है कि इस पर्सन ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक इल्यूजन बना रखा होगा अपने दिमाग में कि वो घमंडी है, या कुछ उसको कह दिया होगा, या क्योंकि ये पर्सन करियर में वैसे भी नहीं चल रहा था, तो सुशांत सिंह तो करियर में भी अच्छे चल रहे थे, तो जो इनकी दिसंबर में जो भी फाइट हुई थी उसके बाद ही ये पर्सन के दिमाग में ऐसे इल्यूजन बन गए थे सुशांत के बारे में कि वो ठीक नहीं है, और यही कारण है कि इस पर्सन ने ये सब चीज़ प्लान की होगी। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप देखें सन भी दिख रहा है यहाँ पे, जो सूरज जो जो जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सूरज भी दिख रहा है इस वाले फोटो, इस वाली में अगर हम देखें, ये जो हमने फाइनल कार्ड निकाला था इसमें सन भी दिख रहा है हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सूरज पंचोली ही है, और ये हो सकता है कि या तो सूरज पंचोली के साथ साथ उनके फादर जो हैं वो भी उनको सपोर्ट करके और इस चीज़ में उनको हेल्प की हो। तो ये भी हो सकता है कि जो सेंटर में बैठे हैं ये इनके फादर हों, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो कुल मिला के यह है कि कम से कम 5 लोग तो थे क्राइम सीन में जो थे, उसके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया है, और ये बिहाइंड द सीन ये लोग काम कर रहे थे। इन लोगों ने इनको इस चीज़ की पूरी नॉलेज थी इनको। तो क्लियर एनर्जी है, कम से कम 5 लोग अवेलेबल थे। तो चलिए, इससे हमें पता चलता है कि क्या हुआ था उस दिन, और जो हम जानना चाहते थे कि कितने लोग इन्वॉल्व थे तो वो हमें पता चल गया है। बाकी ये है कि जो लास्ट में कार्ड आया है इसका मतलब पूरा ग्रुप ही इन्वॉल्व है, और एक जब पता चलने लगेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं तो बहुत लोगों के नाम आने वाले हैं सामने। लेकिन ये जो मास्टरमाइंड पर्सन बीच में बैठा है, ये जो कोई भी है ये भी एक्सपोज ज़रूर होगा। और ये तो सब इसके जो भी जितने ये पर्सन है, ये तो सब इसके क्या कहते हैं, मोहरे थे। ये सब मोहरे थे। ये पर्सन अपने आप में बहुत सुपीरियर है। तो ये पर्सन कौन है, इसकी कुछ एनर्जी तो मुझे आई है, लेकिन आई थिंक ये पर्सन काफ़ी थोड़ा सुपर पावर और ये सब क्या बोलते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें भी इस पर्सन की क्वालिटी में आया है। तो इस पर्सन का अगर आप नेचर समझें तो ये पर्सन ऐसा है जो बहुत बोलता है। अगर मैं सही से समझूं तो ये शायद ये महेश भट्ट की एनर्जी हो सकती है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि जो दो कार्ड्स मुझे आए हैं उन दोनों कार्ड्स में एक कार्ड में ये कार्ड मुझे आया था, और जब मैंने ये टैरो शुरू किया था तो मुझे ये भी कार्ड आया था। ये भी डेविल का कार्ड है, बट ये कार्ड मैंने लिया नहीं था क्योंकि मैंने उस वक्त शफल नहीं किया था डेक को, बट मुझे एकदम से ये दिखा था। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा ये चीज़ एनालाइज कर रही हूँ, अभी एनर्जी को कैच कर रही हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि जो ये पर्सन बीच में बैठा है ये महेश भट्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो हॉन्टेड वाली चीज़ें हैं ये यही करते हैं। महेश भट्ट ही हॉन्टेड मूवीज़ बनाना, और जो चाइल्डिश एनर्जी आई थी, मैं आपको कही थी स्टूपिड, वो कुछ भी बोल देना, तो वो महेश भट्ट की एक क्वालिटी है कि क्वालिटी कहो या जो भी आप समझें, तो उनका एक नेचर है कि वो हर टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ उन्हें बोलना होता है, और उनका बहुत ही अलग सा एक ओपिनियन रहती है हर चीज़ के बारे में। तो ये पर्सन जो यहाँ सेंटर में यहाँ इस पे बैठे हुए हैं, ये हो सकता है कि महेश भट्ट ही हो, क्योंकि पिछली रीडिंग मैंने जो एक और की थी उसमें मैजिशियन का कार्ड जो मुझे आया था वो महेश भट्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, और साथ ही साथ ये कार्ड भी मुझे आए थे। तो आई एम श्योर कि ये जो पर्सन जिसने सारा ये करा है, और साइकेट्रिस्ट वाला एंगल जिसने लाया है, रिया वाला एंगल जो लाया है, कहीं ना कहीं यही मुझे लग रहा है मेन कल्प्रिट, और ये सब इसके सिर्फ मोहरे थे। तो चलिए, यही मुझे जानना था। कुल मिला के काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। 5 लोग हैं, लेकिन ये जो 4 लोग और जो हम यहाँ पे आप कप्स देख रहे हो, ये एनर्जी है। और ये हो सकता है कि जो वहाँ ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पुलिस वाले थे वो भी मिले हुए थे या वो नकली थे, और साथ में ये भी पता चल रहा है कि एम्बुलेंस में भी जो थे वो वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुई है, बॉडी चेंज करी है। तो हो सकता है कि ये टीम के जो बाकी लोग थे वो थे जिन्होंने ये पूरा क्राइम को हाइड करने की कोशिश करी है और एविडेंस मिटाने की, ये वो लोग भी हो सकते हैं। तो मेन अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मेन है 5 लोग जो वहाँ मौजूद थे। उनमें से 3 ऐसे थे जिन्हें सुशांत जानते थे। ये वो 3 हैं, जो रिया चक्रवर्ती है यहाँ पे सर्वेंट, और ये उनका दोस्त, ये 3 जने तो मेन थे। ठीक है, अचानक से सुशांत को पता चला कि इन्होंने फाइनेंसेस में धोखा दिया है, जिसे सुन करके वो बहुत गुस्सा हुए और आर्ग्यूमेंट हो गया उनका इनके साथ। तो जब ये आर्ग्यूमेंट इनके साथ हो गया, उसके बाद ये बहुत डिसअपॉइंटेड थे। और आप ये देखिए, साथ ही साथ ये उस समय ये शायद नशे की हालत में भी थे ये लोग, कुछ ऐसा था।
और ये रात के समय ही इन लोगों ने कर दिया है ये काम, ये सुबह नहीं हुआ है। और ये पर्सन जो आप देख रहे हैं ये सुशांत आप समझ लीजिए, और 3 जो कप गिर गए हैं वो इनके वो दोस्त हैं जिन्हें अपना समझते थे, और उनके लिए ये उदास हो रहे हैं। लेकिन पीछे 2 कप और हैं, ये 2 इंसान हैं जिन्होंने बैक से अटैक किया है और इनका गला दबाया है। तो ये कुल मिला के 5 लोग थे क्राइम सीन में। यहाँ पे भी देखिए 3 लोग दिख रहे हैं, 2 लोग यहाँ क्योंकि पीछे थे, ये लास्ट में आए होंगे या इन्हें बुलाया होगा, जैसे भी है। तो इस तरीके से ये चीज़ प्लान आउट की गई है। तो एज पर टैरो रीडिंग एटलीस्ट वहाँ 5 लोग तो अवेलेबल थे, और बाकी के जो लोग थे क्योंकि ये प्लान जो कर रखा था वो बाहर वेट कर रहे थे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और टेक केयर, बाय नाउ।